मूवी का स्टार्ट बर्फानी जगह से होता है जहां एक टीम चीफ के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आई थी। वहीं सारिका नाम की लड़की किसी को बचा रही थी। कैप्टन की टीम में कैप्टन के साथ कुछ लोग धोखा कर रहे होते हैं। ये मूवी में आगे जाके पता चलेगा। सारिका इस बंदे को बचाकर हेलीकॉप्टर में लेकर आती है। ये बंदा कहता है कि नीचे मेरी बेटी रह गई है। अब सारिका उसे बचाने के लिए नीचे चली गई थी, जबकि कैप्टन इसे नीचे जाने से मना करता है, लेकिन ये कैप्टन की एक नहीं सुनती। फिर कंट्रोल रूम से कैप्टन को गाइड किया जाता है कि इस पहाड़ी पर बर्फ का तूफान आने वाला है, जल्दी से यहाँ से निकलो। दूसरी तरफ सारिका किसी को बचा रही थी, वहीं बर्फ का तूफान इसके पीछे आ रहा था। नेक्स्ट सारिका को दिखाया जाता है जो किसी मंदिर में जाकर पूजा कर रही थी। इसे अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल आता है। फिर न्यूज में बताया जाता है कि रात को दरबार में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। इसमें कैप्टन जीत भी होगा। दूसरी तरफ एक आदमी कैप्टन के बच जाने पर इनके लिए प्रे कर रहा था। वो आदमी सनी को बताता है कि कैप्टन ने सारिका को टीम से निकाल दिया है और इससे बैज भी ले लिया है। इधर बार में राशि लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। वहीं कैप्टन भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी खुश थे। वहीं सनी कैप्टन को बताता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम टीम के लोगों को दे सके। सनी कैप्टन को कहता है कि आज मैं तुम्हें एक अमीर आदमी से मिलवाऊंगा। सनी कैप्टन को विक्टर और इसके भाई मार्क से मिलवाता है। ये दोनों एक इंटेलिजेंसी कंपनी से थे। कैप्टन इन दोनों के यहाँ आने की वजह पूछता है। ये बताते हैं कि हम यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल को ढूंढने के लिए आए हैं। वो फाइल जिस हेलीकॉप्टर में थी वो पहाड़ों पर 3 दिन पहले क्रैश हो गया है। विक्टर कहता है जो फाइल गुम हुई है वो कंपनी के लिए बहुत अहम है। मार्क बताता है वो हेलीकॉप्टर डेथ जोन में गिरा था, बिल्कुल पहाड़ी की चोटी के पास। राशि इन्हें बताता है कि हमारा हेलीकॉप्टर आम मौसम में भी इतनी दूर नहीं जा सकता और कैप्टन भी ये काम करने से मना कर देता है। फिर विक्टर और इसका भाई कैप्टन को एक ऑफर देते हैं, अगर तुम हमारा काम करोगे तो हम तुम्हें $500,000 देंगे। कैप्टन अपनी टीम से बात करके इनके काम के लिए मान जाता है, क्योंकि कैप्टन की टीम ने बहुत सारे लोगों का कर्ज देना था और इस काम के लिए कैप्टन को अब सारिका को अपनी टीम में लाना पड़ता है, क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट और डेथ जोन के बारे में जानती थी। सनी कैप्टन को सारिका की फाइल दे देता है जो बिल्कुल कैप्टन की बेटी जैसी थी। इधर सारिका बस में बैठी अपनी डायरी पढ़ रही थी, जिस पर इसे अपना बॉयफ्रेंड याद आ जाता है। नेक्स्ट कैप्टन सारिका से मिलता है और इसे वापस अपने साथ दोबारा टीम में काम करने को कहता है। कैप्टन सारिका से कहता है कि मुझे पता है तुम क्या तलाश कर रही हो। पिछले 5 साल से तुम उसे तलाश कर रही हो। अगर वो तुम्हें मिला भी तो सिर्फ उसकी बॉडी मिलेगी। कैप्टन इसे एक बैच देकर चला जाता है और सुबह इसे अपने साथ काम करने को कहता है। सारिका कैप्टन की बात सुनकर बहुत खुश थी। सुबह कैप्टन की सारी टीम रेडी होकर उन फाइल को ढूंढने के लिए चली जाती है। राशि सारी टीम को पहाड़ की चोटी पर उतारकर खुद नीचे चला जाता है। कैप्टन और विक्टर के पास सैटेलाइट फोन भी था। ये बात कैप्टन कंट्रोल रूम में बता देता है। फिर कैप्टन अपनी टीम को बताता है कि हमारे पास GPS डिवाइस है, जिसके साथ हमारा और उस क्रैश हेलीकॉप्टर का सिग्नल आता रहेगा। हम ये सारे मिलकर इस फाइल को ढूंढने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाते हैं। इधर राशि सारिका की डायरी में इसकी और इसके बॉयफ्रेंड की फोटो देख लेता है। सारिका रात में आसमान पर कुछ देख रही थी। इसे आसमान पर बहुत प्यारा सितारों का किंग नजर आता है, जिसे देखकर ये हैरान थी। वहीं इसके पास कैप्टन भी आ जाता है। कैप्टन इससे कोड 2030 के बारे में पूछता है। फिर सारिका अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि आज से 5 साल पहले हम दोनों चोटी से बहुत दूर डेथ जोन में थे कि अचानक से मौसम बदल गया और टीम ने कहा कि हम इसे नहीं बचा सकते और इसे वहीं पहाड़ पर छोड़ दिया गया। इसने आखिरी अल्फाज 2030 बोला था। फिर मैंने इस नंबर से जुड़ी चीजों को ढूंढने की कोशिश की, पर मैं इसे ढूंढना नहीं छोड़ सकती। कैप्टन इसे कहता है कि तुमने सिर्फ अपनों को नहीं खोया, हर किसी ने यहाँ पर किसी न किसी अपने को खोया है। कैप्टन ने भी अपनी बेटी को खोया था। कैप्टन जाते हुए सारिका को एक डिवाइस देकर जाता है, जिसके बारे में कैप्टन कहता है ये एक सीक्रेट है जिसका तुम्हें बाद में पता चलेगा। यहाँ सारिका को अपने कंट्रोल रूम में से पता चलता है जो इनकी टीम का बंदा था वो इसे बताता है कि विक्टर और उसका भाई जो असली वाले थे वो कब के मारे गए हैं। ये दोनों जो हमारी टीम में विक्टर और मार्क बनकर आए हैं वो उन फाइल को लेकर कंट्री में लड़ाई करना चाहते हैं। ये बात तुम कैप्टन को बता देना। इतनी देर में कोई बंदा पीछे से आकर इस पर वार करके इसे मार देता है। अब यहाँ सारिका के टेंट पर कोई हमला करने लगा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सारिका सब सच जान गई है। इधर मार्क ने सारिका को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। सनी भी विक्टर लोगों के साथ मिला हुआ था। ये विक्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ टीम को साथ ले जाने की डील की थी, ना कि उन्हें मारने की। सनी विक्टर से कहता है कि कैप्टन मेरे भाइयों जैसा है,
तुम्हें सिर्फ काम करना चाहिए। अब सनी भी अपने काम के लिए और पैसे बढ़ाने को कहता है। यहाँ ये बात पता चलती है कि सनी भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था। इसने कैप्टन को सिर्फ फंसाया था। यहाँ सारिका को होश आ जाता है और इसकी टीम के लोग इसे ढूंढ रहे थे। विक्टर कहता है हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो तुम लोगों को छोड़कर जा चुकी है। जिस पर जय की लड़ाई होती है। कैप्टन विक्टर के साथ आगे जाने लगता है। विक्टर जाने से पहले अपनी बाइक मार्क को कहता है जब कोई यहाँ पर गड़बड़ करे तुम उनको मार देना। सुबह हो गई थी। सारिका अब वापस ऊपर आकर अपनी टीम के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मार्क के टेंट से इसका फोन उठाकर भागने लगती है। वही मार्क जे को मारने लगा था। अब इन दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। मार्क जे को गोलियां मारकर मार देता है और सारिका यहाँ से भागती है। दूसरी तरफ सारिका एक सेफ जगह पर पहुंचकर राशि से फोन पर कोड वर्ड में बात करती है, जिससे राशि समझ गया था। ये जाने से पहले सनी को कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देता है। राशि हेलीकॉप्टर लेकर आता है तो मार्क इस पर गोलियां चला रहा था, जिससे हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। अब मार्क और राशि के बीच में लड़ाई होने लगी थी और राशि मार्क को आग से जला देता है, जिस पर वो पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाता है। राशि अब काफी जख्मी था। ये सारिका को कैप्टन की बेटी के बारे में बताता है। फिर सारिका इससे उस डिवाइस के बारे में पूछती है जो कैप्टन ने इसे दी थी, जो स्टार के कॉन्स्टलेशन के बारे में थी। जब ये चेक करती है इसे 2030 नजर आता है। सारिका समझ गई थी। राशि इसे वापस जाने को कहता है, लेकिन सारिका कैप्टन और राशि को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ कैप्टन और विक्टर के बीच खूब लड़ाई होती है, क्योंकि कैप्टन भी विक्टर का प्लान जान गया था। विक्टर कैप्टन पर वार करके इसे मार देता है, जबकि दूसरी साइड पर सारिका को पता चल गया था अब सारी गेम इसके हाथ में है। जो भी करना है इसे करना है। ये उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है जिसमें फाइल थी। ये फाइल लेकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में विक्टर यहाँ आकर देखता है इसे अपने भाई का नेकलेस मिलता है जैसा इसने पहना हुआ था, जिसे देखकर इसे बहुत गुस्सा आता है। ये बाहर आकर सारिका को जाते हुए देख लेता है। सारिका भी डेथ जोन की चोटी पर आ गई थी, तो वहीं विक्टर भी इसके पीछे आ जाता है। सारिका इसके सामने ही इन फाइल्स को आग लगा देती है और इससे कहती है कि मैं अपने लोगों के लिए काम करती हूँ, किसी मफाद के लिए नहीं। विक्टर इसे बहुत मना करता है वो इन फाइल्स को आग ना लगाए, पर ये आग लगा देती है। वहीं इस चोटी पर कैप्टन भी आ गया था। कैप्टन सारिका को बचा लेता है, खुद विक्टर के साथ इस पहाड़ी से नीचे गिर गया था, क्योंकि कैप्टन सारिका को बचाना चाहता था। आखिर में दिखाया जाता है कि सारिका को अपने बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी मिल जाती है और राशि को रेस्क्यू कर लिया जाता है। यहाँ सनी को पुलिस पकड़ने के लिए आ गई थी, जबकि ये खुद को मार लेता है। नेक्स्ट राशि सारिका को बहुत ढूंढता है, लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिलती, जैसे कहीं खो गई हो, और जो मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।